कई दिनों से फिरोजाबाद बिजली संविदा कर्मियों का वेतन की मांग को लेकर शांतिपूर्ण चल रहा धरना प्रदर्शन जारी। आज फिर मथुरा नगर एसएन फीडर पर इकट्ठा हुए संविदा कर्मी, नहीं किया काम, बैठे रहे धरने पर। बता दें 33 संविदा कर्मियों के बकाया 3 माह वेतन के संबंध में अन्य कर्मचारियों ने भी निभाई हिस्सेदारी और वेतन न मिलने वाले कर्मचारियों का दिया साथ और बैठे धरने पर। वहीं डिस्कनेक्शन गैंग के संविदा कर्मियों द्वारा कार्य संस्था द्वारा सेवाओं का समय समाप्ति के बाद नहीं दिया गया 3 माह का वेतन। इससे नाराज 33 संविदा डिस्कनेक्शन कर्मचारियों के साथ अन्य कर्मचारी भी आए साथ में और नहीं किया काम, बैठे धरने पर। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना, कई दिनों से विभाग के अधिकारियों से वेतन की मांग को लेकर लगा रहे गुहार, लेकिन नहीं सुन रहा कोई। वहीं कार्यदायी संस्था का टेंडर समाप्त हो चुका है और अब कार्यदायी संस्था और उसके अधिकारी 3 माह का वेतन न देने की फिराक में है। 33 परिवारों की आजीविका का सवाल है। जब तक नहीं मिल जाता 33 कर्मचारियों को वेतन, तब तक नहीं होगा धरना समाप्त। इस मौके पर क्या कहा कर्मचारियों ने, देखिए खास रिपोर्ट फिरोजाबाद से विपिन राठौर के साथ। ये धरना 29 तारीख से चल रहा है और इसमें जो हमारे जो डिस्कनेक्शन गैंग की समस्या है, मई को टेंडर हुआ था तो 1 महीने का वेतन दे दिया गया था। उसके बाद सितंबर का महीना लास्ट हो गया, 3 महीने का इनके द्वारा वेतन नहीं दिया गया। जबकि संगठन के प्रयास से बीच बीच में अधिशासी अभियंता, अधीक्षक अभियंता महोदय जी से बात की गई, लेकिन उसमें उनके द्वारा यही कहा गया कि हमारी जो कार्रवाई है वो कर दी गई है, आपका 10-5 दिन बाद वेतन आ जाएगा। लेकिन इंतजार करते करते 30 सितंबर को हमारा जो ओम साई के नाम से जो कंपनी थी उसका टेंडर समाप्त हो चुका है। लेकिन वेतन देने की अगर कोई बात कही गई है तो उसका कोई यहाँ बैठने के बाद अधिकारियों द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, हमसे बात नहीं की गई। जबकि जब ये टेंडर जब था, जब डिस्कनेक्शन गैंग कार्य करती थी, तब हमेशा अधिकारियों का यही दबाव रहता था कि 8 बजे सुबह जाके साइट पे जाके कनेक्शन काटिए और उसके भुगतान से आपका पेमेंट होना है, जिसको आरओडीओ बोलते हैं। आरओडीओ जो आता है उससे गाड़ियों का पेमेंट हो चुका। जिस गाड़ियों में ये बैठ के जाते हैं उसके डीजल का खर्चा उसी आरओडीओ से जाता है, यानी उनको पैसा देने के लिए इनके पास वो धन है। लेकिन जो इस आरओडीओ को जो लेके आ रहा है उसको वेतन देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। ये धरना कितने दिन तक होगा? जब तक डिस्कनेक्शन गैंग का पेमेंट नहीं हो जाता तब तक ये धरना जारी रहेगा और शहर में जो डिस्कनेक्शन का कार्य, राजस्व का जो कार्य किया जाता है वो तब तक कार्य नहीं किया जाएगा। अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारियों ने तो वार्ता ही नहीं की अब तक। तो वो जैसे वार्ता हमारी हुई है तो आश्वासन देते रहे कि आपका पेमेंट 10 दिन में आ जाएगा। यहाँ से कार्रवाई हो गई। अधीक्षक अभियंता महोदय जी द्वारा शनिवार को ये कहा गया था कि आप मुख्य अभियंता जी के यहाँ धरना दीजिए, हम अधीक्षक अभियंता जी के अधीन कार्य करते हैं। हमारे जो बैठने का धरना जो स्थल है वो अधीक्षक अभियंता जी तक है। हम एमडी ऑफिस क्यों जाएं? वो तो इनका कार्य है ना, वहां पे जाके फोन से वार्ता करें कि हमारे वेतन में क्या दे रही है, वेतन कब तक आ जाएगा। लेकिन इनके द्वारा न तो कोई दिन निश्चित किया गया, न कोई तारीख तय की गई। हम 4 दिन से धरने पे बैठे हैं लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई वार्ता नहीं की गई। अभी तक ये धरना स्थल 29 सितंबर से जो चल रहा है वो शांतिपूर्वक चल रहा था। हम लोगों ने अभी विद्युत विभाग के उपकेंद्रों पे हमने अभी टीम छोड़ रखी थी, जिससे हमारी जो बिजली की वो है उसको बंद ना की जाए और चलती रहे। पर अब ये लोग नहीं आए, हमारे पास अधिकारी लोग एक भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तब हमने जाके ग्रुपों के माध्यम से फोन करके अपने कर्मचारियों को बुलाना स्टार्ट कर दिया है और हमारे सारे कर्मचारी हौले करके सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे होके और धरना स्थल पे आ चुके हैं। और ये हमारा धरना स्थल जब तक चलता रहेगा, जब तक हमारे जो बकाया पेमेंट है जो लड़कों का, जो हमारे साथियों का, वो बकाया पेमेंट नहीं हो जाता है, तब तक ये धरना स्थल चलता रहेगा। इस धरने को विभाग को नुकसान आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी केवल हमने राजस्व पे काम बंद किया है, लेकिन जब हमारी सुनवाई नहीं होगी, जब हमारी जो समस्या उसका समाधान नहीं होगा, तो फिर हम आने वाले समय में मेंटेनेंस का जो कार्य होता है वो भी हम बंद कर देंगे। जब मेंटेनेंस काम बंद हो जाएगा तो फिर उपभोक्ता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उपभोक्ता को लाइव बिजली नहीं मिलेगी तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि हम जो हमारा शांतिपूर्ण धरना चल रहा है उसी धरने से अगर हमारी समस्या समाधान नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है।
नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी, उपभोक्ता परेशान हो जाएंगे, दूध आपूर्ति ठप हो जाएगी। अधिकारी पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे, उनका मंशा ये है कि इनको वेतन न देना पड़े, क्योंकि अभी 30 सितंबर तक जो टेंडर था वो समाप्त हो गया है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जो नया टेंडर है उसमें ये कार्य करेंगे और उसी में इनको तनख्वाह मिल जाएगी। जो पुराना टेंडर के तहत उन्होंने कार्य किया था, जो पुरानी उनकी जो सैलरी थी, वेतन था, वो नहीं दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जब तक पुराना जो टेंडर था उसके अधीन जो कार्य किया था वो वेतन नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग कार्य नहीं करेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। धरना हमारा शांतिपूर्वक धरना चल रहा है, 29 तारीख को स्टार्ट हुआ था। अगर ये आगे हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे हमारा धरना कार्य बहिष्कार करके धरना जारी रहेगा। मुख्य कारण ये है कि हमारे कर्मचारी हैं जो डिस्कनेक्शन का कार्य करते हैं, उनकी 3 महीने से तनख्वाह नहीं आई है, ये मुख्य कारण रहा है इसका। एडमिशन ओपन सत्र 2023 में प्रवेश हेतु कई वर्षों से शहर फिरोजाबाद में विद्यार्थियों के लिए ITI करने का सर्वोत्तम संस्थान BS ITI खोल रहा। उज्जवल भविष्य के द्वार ट्रेड इलेक्ट्रीशियन व फिटर कोर्स अवधि 2 वर्ष 100% छात्रवृत्ति के साथ सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाएं जैसे टैबलेट इत्यादि का लाभ निःशुल्क। आवश्यकता है अनुभवी मेल फीमेल टीचर की जो क्लास 5th से 8th तक साइंस मैथ इंग्लिश कंप्यूटर के साथ पर्सनल डेवलपमेंट काउंसलर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आदि का उच्च ज्ञान रखता हो। हमारा पता BS ITI नियर रेलवे स्टेशन नगला विष्णु फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9756434595। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। आवश्यकता है डिवाइन लाइट्स पब्लिक इंटर कॉलेज इटावा में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की जो विद्यार्थियों को दे सकें गुणवत्तापूर्ण TGT साइंस मैथमेटिक्स कंप्यूटर ऑपरेटर PGT कॉमर्स आदि विषयों की सेवाएं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा मोबाइल नंबर 9457264996। बायोडाटा एवं रिज्यूम भेजने के लिए हमारा जीमेल divinelights465@gmail.com। पता आगरा बाईपास रोड निकट पॉलिटेक्निक कॉलेज इटावा। आपके शहर फिरोजाबाद में आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के उद्देश्य से मेडिसिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ हो चुका है, जहां सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ सामान्य एवं जटिल रोगों का इलाज साधारण परामर्श शुल्क मात्र 150 रुपए में अनुभवी डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक गुरुवार को मुफ्त परामर्श एवं BPL कार्ड धारकों को प्रतिदिन मुफ्त परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस फार्मेसी एवं आपातकालीन सुविधाओं में ICU वेंटिलेटर ECG एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर है, जिसमें सभी प्रकार की सामान्य सर्जरी एवं दूरबीन विधि द्वारा सर्जरी अनुभवी डॉक्टर द्वारा की जाती है। पता मेडिसिटी हॉस्पिटल वंशिका प्लाजा नगलाबरी NS2 फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। हेल्पलाइन नंबर 9720299300। 21 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास बना जड़ से मजबूत। शिक्षा और तकनीकी कौशल के क्षेत्र में चहुमुखी विकास का आधार। मांजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में छात्रों को पारंपरिक संस्कारों के साथ हुनरमंद बनाने की मुहिम। प्ले से लेकर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ ही IIT नीट NDA की तैयारी विशेषज्ञ ट्रेनर द्वारा। शारीरिक मानसिक विकास के साथ ही डॉक्टर इंजीनियर CA एवं अन्य कंपटीशन की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल। ग्रुप के शिक्षण संस्थानों में नियमित पाठ्यक्रम के साथ स्किल डेवलपमेंट कंप्यूटर शिक्षा का विज्ञान। आवासीय सुविधाओं के साथ स्पोर्ट एक्टिविटी सैन्य रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अनुकूल माहौल में ट्रेनिंग। सैन्य स्कूल मिलिट्री स्कूल और नवोदय की सर्वोत्तम तैयारी के लिए उचित स्थान मां अंजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए संपर्क सूत्र व पता मोबाइल नंबर 9258195021। पता एटा रोड शुकहाबाद फिरोजाबाद।